क्या आप जानते हैं कि दुनिया के सबसे सफल लोगों में एक चीज कॉमन है? सबके पास सिर्फ 24 घंटे होते हैं, वही 24 घंटे जो आपके पास है। फर्क सिर्फ इतना है कि वो इन 24 घंटों को तोड़कर, मोड़कर, निचोड़कर अपने सपनों को बना लेते हैं और हम कभी कभी बस दिन गुजार देते हैं। विवियन रिसी की ये किताब हमें सिखाती है कि 24 घंटे काफी है अगर उन्हें सही तरीके से इस्तेमाल करना सीख जाओ। तो चलिए इस किताब को ऐसे समझते हैं जैसे आप किसी फिल्म का ट्रेलर नहीं बल्कि पूरा मूवी देख रहे हो। कल्पना कीजिए, सुबह के सिर्फ पहले 30 मिनट आपके पूरे दिन की दिशा तय कर देते हैं। ये वही समय है जब आपका दिमाग फ्रेश होता है, नर्वस सिस्टम काम होता है और आपकी विल पावर स्ट्रॉन्गेस्ट होती है। लेकिन यही आप दो रास्तों में बंट जाते हैं। एक रास्ता आपको सक्सेस, क्लैरिटी और फोकस की तरफ ले जाता है। दूसरा रास्ता आपको कंफ्यूजन, स्ट्रेस और केओस में डाल देता है। और ये फैसला कौन करता है? आपकी सुबह। सुबह आपकी लाइफ का कंट्रोल रूम। विवियन रिसी कहती है, इफ यू वांट टू चेंज योर डे, चेंज योर मॉर्निंग। इफ यू वांट टू चेंज योर लाइफ, चेंज योर डेज। सुबह वो समय है जब आपका ब्रेन थीटा स्टेट से निकलकर अल्फा स्टेट में जा रहा होता है। इसका मतलब दिमाग आइडियाज सबसे जल्दी पकड़ता है, मोटिवेशन सबसे नेचुरली आती है, डिसिप्लिन सबसे आसानी से सेट होता है। यही वो मोमेंट है जहां सक्सेसफुल लोग जीतते हैं और बाकी लोग हार जाते हैं। सबसे बड़ा एनिमी उठते ही फोन देखना। आपने देखा होगा 80% लोग नींद खुलते ही मोबाइल उठाते हैं। नोटिफिकेशंस, सोशल मीडिया, मैसेजेस, न्यूज, ईमेल्स, ये चीजें क्या करती हैं? सुबह की खाली व्हाइट बोर्ड को डर, कंपैरिजन, डिस्ट्रैक्शन, नेगेटिविटी और दूसरों की प्रायोरिटीज से भर देती है। इसका सीधा मतलब आपका दिन आपका नहीं रहा, आप दूसरों की मांग के हिसाब से दिन बिताने लगते हैं। विवियन इसे नाम देती है मेंटल हाईजैक। सुबह का 10 मिनट का फोन आपके पूरे दिन को कमजोर बना देता है। सुबह की जीत दिन की जीत, जीवन की जीत। सक्सेसफुल लोग क्या करते हैं? वे सुबह अपने दिमाग को सिर्फ 3 चीजों से भरते हैं। पर्पस, मैं क्यों उठाऊं? सुबह क्लैरिटी होने पर आपके एक्शन बिल्कुल लेजर शार्प हो जाते हैं। प्लानिंग, आज क्या करना है? सुबह की प्लानिंग आपको पूरे दिन में टाइम वेस्ट नहीं करने देती। पावर टास्क्स, सबसे जरूरी काम कौन सा है? सुबह हाई एनर्जी वर्क फास्टेस्ट होता है, इसलिए विवियन कहती है, विन दी मॉर्निंग, विन द डे। सुबह की छोटी छोटी हैबिट्स जो आपका पूरा फ्यूचर बदल देती है। 5 मिनट का साइलेंस, सुबह की शांति में 5 मिनट का गहरा सांस, ये आपके दिमाग को रीबूट कर देता है। 3 मिनट जर्नलिंग, आज की 3 प्रायोरिटीज, एक चीज जिसके लिए ग्रेटफुल हो, एक काम जो दिन को मीनिंगफुल बनाएगा। लाइफ सेट, 10 मिनट का लर्निंग, किताब, पॉडकास्ट, कोई भी आइडिया। सुबह सीखना सबसे तेज असर करता है। 10-15 मिनट मूवमेंट, हल्की वॉक भी हो तो चलेगा, ये आपके ब्रेन को ऑन कर देता है। सुबह आपका फ्यूचर क्यों लिखती है? साइंस बिहाइंड इट। सुबह आपकी विल पावर हाईएस्ट, मेंटल एनर्जी फुल, डिस्ट्रैक्शन जीरो, डिसीजन फटीग जीरो। ये चारों चीजें मिलकर आपको अल्फा परफॉर्मेंस मोड में डाल देती है। इसीलिए जिसने सुबह जीत ली उसने दिन जीता, और जिसने दिन जीता उसने धीरे धीरे पूरा फ्यूचर अपने हाथ में ले लिया। अगर आप अगले 30 दिनों तक सिर्फ अपनी सुबह बदल दें, आपकी प्रोडक्टिविटी दोगुनी, स्ट्रेस आधा, कॉन्फिडेंस तिगुना, हैबिट स्टेबल, गोल्स रीचेबल और माइंड पावरफुल हो जाएगा। और यही विवियन की किताब का कोर है। आपके सपने 24 घंटे दूर नहीं, आपकी सुबह दूर है। 24 घंटे में सबसे बड़ी लड़ाई आपकी कमजोरी बनाम आपका कमिटमेंट। जिंदगी में सबसे बड़ी लड़ाई बाहर नहीं होती, न बॉस से, न हालात से, न पैसों से, न किस्मत से। सबसे खतरनाक लड़ाई आपके दिमाग के अंदर होती है। हर सुबह, हर दोपहर, हर रात आपके अंदर 2 आवाजें बात करती है। आपके अंदर के 2 इंसान, एक वीक यू, कमजोर आवाज, ये कहती है आज नहीं, कल करेंगे, थोड़ा आराम कर लेते हैं, एक दिन स्किप करने से क्या फर्क पड़ेगा, अभी मूड नहीं है। ये आवाज आपको तुरंत कंफर्ट देती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपकी जिंदगी चुरा लेती है। 2 कमिटेड यू, कमिटमेंट की आवाज, ये कहती है चाहे मन करे या ना करे, करना है। एक दिन भी मैटर करता है। थकान टेम्पररी है, रिग्रेट परमानेंट। आज का एक्शन ही कल की पहचान बनेगा। ये आवाज थोड़ी सख्त होती है, लेकिन यही आपको आगे ले जाती है। हर 24 घंटे में ये जंग होती है। जब अलार्म बजता है, वीक्यू कहता है 5 मिनट और,
कमिटेड यू कहता है उठ जा जब काम शुरू करना होता है। वीक यू कहता है पहले फोन देख लेते हैं। कमिटेड यू कहता है पहले प्रायोरिटी जब थकान आती है। वीक यू कहता है आज स्किप कर लेते हैं। कमिटेड यू कहता है बस 10 मिनट और यही तय होता है आपका दिन कौन जीतेगा। वीकनेस आपको धीरे धीरे हराती है। वीकनेस कभी एक दिन में सब कुछ नहीं छीनती, वो छोटी छोटी छूट मांगती है। आज नहीं, बस एक बार, थोड़ा आराम, कल डबल करेंगे। लेकिन विवियन रिसी कहती है वीकनेस इज पेशेंट, इट वेट्स। और एक दिन आप पीछे मुड़कर देखते हैं और सोचते हैं मैं यहाँ कैसे पहुंच गया। कमिटमेंट आपको रोज मजबूत बनाता है। कमिटमेंट लाउड नहीं होता, ये शोर नहीं मचाता, बस क्वाइटली काम करता है। रोज थोड़ा, बिना ड्रामा, बिना एक्सक्यूजेस, बिना वैलिडेशन। और एक दिन दुनिया चौंक जाती है क्योंकि कमिटमेंट कंपाउंड होता है। कमिटमेंट क्या है? कमिटमेंट का मतलब ये नहीं कि आपको हमेशा मोटिवेशन मिले। कमिटमेंट का मतलब है मैं तब भी करूंगा जब मन नहीं करेगा। यही लाइन विनर्स और क्विटर्स के बीच दीवार बनाती है। आप जीतते कैसे हो इस लड़ाई में? डिसीजन पहले, फीलिंग बाद में। काम पहले तय करो, फीलिंग को फॉलो करने मत दो। मिनिमम रूल, मन नहीं तो सिर्फ 5 मिनट करो। अक्सर 5 मिनट बन जाते हैं। आइडेंटिटी शिफ्ट, अपने आप से कहो मैं वो इंसान हूं जो काम पूरा करता है। डेली प्रॉमिस, खुद से रोज एक छोटा वादा करो और उसे निभाओ। सेल्फ ट्रस्ट पावर, हर बार जब आप कमजोरी को चुनते हो आप अपने फ्यूचर को थोड़ा कमजोर बना देते हो। और हर बार जब आप कमिटमेंट को चुनते हो आप अपने फ्यूचर को थोड़ा मजबूत बना देते हो। कोई भी देख नहीं रहा, लेकिन आपका फ्यूचर सब नोट कर रहा है। याद रखिए, आप 24 घंटे में बार बार खुद से हारते या जीतते हैं, और वही जीत या हार आपकी पूरी जिंदगी बन जाती है। आज तय करो, कल नहीं, सोमवार नहीं, नए महीने से नहीं, आज, अभी। गोल मत बनाओ, गोल को टुकड़ों में तोड़ो। आप जानते हैं ज्यादातर लोग अपने गोल्स क्यों नहीं पूरे कर पाते? क्योंकि वो गोल्स को देखकर डर जाते हैं। 10 किलो वजन कम करना है, 1 साल में बिजनेस खड़ा करना है, लाइफ बदलनी है। ये गोल्स इतने बड़े लगते हैं कि दिमाग कह देता है भाई ये मेरे बस का नहीं। विवियन रिसी यहीं पर एक ब्रूटल सच बताती है, गोल्स डोंट फेल, पीपल फेल टू ब्रेक देम डाउन। दिमाग बड़े गोल से डरता क्यों है? आपका ब्रेन सेफ्टी मशीन है। जब उसे कोई बहुत बड़ा, अनक्लियर, वेग गोल दिखता है तो वो अलार्म बजा देता है। स्ट्रेस, प्रोक्रेस्टिनेशन, ओवरथिंकिंग, एस्केप मोड, और आप एक्शन लेने से पहले ही हार जाते हैं। इसलिए विवियन कहती है गोल को छोटा बनाओ ताकि दिमाग कोऑपरेट करे। गोल को सीढ़ी बनाओ, पहाड़ नहीं। सोचिए आपसे कहा जाए इस पहाड़ पर चढ़ जाओ, डर लगेगा, लेकिन अगर कोई कहे बस अगला एक कदम चढ़ो तो आप कर लोगे। यही साइकोलॉजी है। गोल पहाड़, माइक्रो स्टेप सीढ़ियां। विवियन का माइक्रो गोल फॉर्मूला बहुत पावरफुल। बिग गोल लिखो, जैसे मैं 6 महीने में अपनी लाइफ बदलना चाहता हूं। स्टेप 2, उसे 30 डे मिशन में तोड़ो। इस महीने सिर्फ डिसिप्लिन और फोकस पर काम करूंगा। स्टेप 3, 7 डे चैलेंज बनाओ। इस हफ्ते रोज 2 घंटे डिस्ट्रैक्शन फ्री काम करूंगा। स्टेप 4, डेली 3 माइक्रो गोल्स। 30 मिनट सीखना, 30 मिनट एक्शन, 10 मिनट रिव्यू। बस यहीं से मैजिक शुरू होता है। मान लीजिए एक लड़का है, रोहित। उसका सपना है जॉब छोड़कर ऑनलाइन काम शुरू करना, लेकिन गोल सुनते ही वो घबरा जाता है। हर दिन सोचता है इतना बड़ा काम कैसे होगा। फिर वो इस लेसन को अप्लाई करता है। उसका नया गोल होता है ऑनलाइन बिजनेस बनाना। आज सिर्फ एक वीडियो देखना, अगले दिन आज सिर्फ एक पेज पढ़ना, फिर आज सिर्फ एक छोटा एक्सपेरिमेंट। 6 महीने बाद वो वही काम कर रहा होता है जिसे वो इम्पॉसिबल मानता था। क्यों? क्योंकि उसने गोल नहीं बदला, गोल तक जाने का तरीका बदला। कंसिस्टेंसी का असली खेल। माइक्रो गोल्स बोरिंग लगते हैं, कोई अप्लॉस नहीं, कोई तारीफ नहीं, लेकिन विवियन कहती है स्मॉल स्टेप्स रिपीटेड डेली बिकम अनस्टॉपेबल मोमेंटम। मोमेंटम बन गया तो फिर मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ती। सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं, बहुत बड़े गोल्स, बहुत ज्यादा प्लानिंग और जीरो एग्जीक्यूशन। किताब साफ कहती है परफेक्ट प्लान से बेहतर इम्परफेक्ट एक्शन है। एक गोल्डन रूल याद रखो, अगर आज का टास्क इतना छोटा नहीं है कि आप उसे अभी कर सको, तो वो टास्क अभी भी बहुत बड़ा है। आज से क्या करना है? आज ही एक बड़ा गोल लिखो, उसे इतना छोटा करो कि हंसी आ जाए, और अभी
इसी समय शुरू कर दो। कल की चिंता मत करो। आज का छोटा कदम ही आपकी जीत है। याद रखिए, सपने उन्हें मिलते हैं जो रोज थोड़ा थोड़ा चलते हैं, ना कि उन्हें जो सिर्फ बड़े सपने देखते हैं। डिसिप्लिन मिरेकल मशीन। अगर आप आज अपनी जिंदगी से एक चीज चुनकर पूछें, मेरे सपने पूरे क्यों नहीं हो रहे, तो जवाब 90% मामलों में एक ही होगा, डिसिप्लिन की कमी। विवियन रिसी साफ शब्दों में कहती है, मोटिवेशन इज अ फीलिंग, डिसिप्लिन इज अ सिस्टम। फीलिंग आती जाती रहती है, लेकिन सिस्टम रोज काम करता है। मोटिवेशन आपको शुरू कराता है, डिसिप्लिन आपको फिनिश कराता है। मोटिवेशन एक स्पार्क है, एक चिंगारी जो आपको उठाती है, लेकिन डिसिप्लिन इंजन है जो आपको तब भी चलाता है जब स्पार्क खत्म हो जाए। सोचिए, जिम ज्वाइन करने में मोटिवेशन, रोज जाने में डिसिप्लिन, गोल लिखने में मोटिवेशन, रोज काम करने में डिसिप्लिन। सपने मोटिवेशन से पैदा होते हैं, लेकिन सपने पूरे डिसिप्लिन से होते हैं। डिसिप्लिन क्यों मिरेकल जैसा लगता है? क्योंकि डिसिप्लिन कुछ ऐसा करता है जो और कुछ नहीं करता। ये आपको मूड से आजाद करता है। अब आपको मन का इंतजार नहीं करना पड़ता। काम तय है, काम होगा। ये हैबिट्स बनाता है। डिसिप्लिन रिपीटेड एक्शंस हैबिट्स डेस्टिनी। ये केओस को क्लैरिटी में बदल देता है। आपको पता होता है क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है। इसीलिए डिसिप्लिन को विवियन मिरेकल मशीन कहती है। मान लीजिए 2 लोग हैं। व्यक्ति रोज मोटिवेशन वीडियोस देखता है, बड़े गोल्स लिखता है, कभी 2 दिन करता है, फिर छोड़ देता है। व्यक्ति भी कोई वीडियो नहीं, कोई एक्साइटमेंट नहीं, बस रोज 1 घंटा काम करता है। 1 साल बाद बी आगे है, बहुत आगे। क्यों? क्योंकि डिसिप्लिन साइलेंट होता है पर रिजल्ट लाउड होते हैं। सबसे बड़ा झूठ जो हमें सिखाया गया, जब मन करेगा तब करेंगे। सच ये है, मन कभी नहीं करेगा। मन कंफर्ट चाहता है, ग्रोथ नहीं। अगर आप मन के पीछे चले तो आप वही रह जाओगे जहां आज हो। डिसिप्लिन कैसे बनता है? डिसिप्लिन डिसीजन से शुरू होता है। आज तय करो, चाहे मूड हो या ना हो, मैं करूंगा। छोटा करो पर रोज करो। 30 मिनट रोज, 3 घंटे कभी कभी। रूटीन को नॉन नेगोशिएबल बनाओ। कुछ चीजें बहस की नहीं होती, जैसे ब्रशिंग, खाना, वैसे ही आपका काम। ट्रैक करो। डिसिप्लिन तब मजबूत होता है जब आप खुद को अकाउंटेबल बनाते हो। डिसिप्लिन का कंपाउंड इफेक्ट। आज डिसिप्लिन बोरिंग लगेगा, 30 दिन बाद थोड़ा आसान, 90 दिन बाद हैबिट, 1 साल बाद आइडेंटिटी। तब लोग पूछेंगे, इतना चेंज कैसे? और आप मुस्कुरा दोगे। ब्रूटल ट्रूथ, आपको डिसिप्लिन नहीं चाहिए, आपको डिस्कम्फर्ट झेलने की आदत चाहिए। जो आदमी रोज डिस्कम्फर्ट चुनता है, वही जिंदगी में कंफर्ट जीतता है। याद रखिए, डिसिप्लिन कोई सजा नहीं है, ये आपके सपनों की सुरक्षा व्यवस्था है। अगर डिसिप्लिन आ गया तो मिरेकल अपने आप होने लगते हैं। एनर्जी मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट। हम सब एक ही शिकायत करते हैं, मेरे पास टाइम नहीं है। लेकिन विवियन रिसी एक ब्रूटल सवाल पूछती है, अगर टाइम ही प्रॉब्लम होता तो सबके पास 24 घंटे बराबर क्यों होते? प्रॉब्लम टाइम नहीं है, प्रॉब्लम एनर्जी है। टाइम बराबर है, एनर्जी नहीं। आपने कभी नोटिस किया है, सुबह 1 घंटा पूरा काम हो जाता है, रात को 3 घंटे कुछ भी नहीं। क्यों? क्योंकि टाइम वही है, लेकिन एनर्जी अलग है। एनर्जी रियल करेंसी ऑफ लाइफ। टाइम एक क्लॉक है, एनर्जी एक फ्यूल है। फ्यूल खत्म, इंजन बंद। आपका दिमाग, शरीर, इमोशंस, तीनों एनर्जी से चलते हैं। इसीलिए विवियन कहती है, डोंट आस्क डू आई हैव टाइम, आस्क डू आई हैव एनर्जी। एक आदमी है, सुबह उठते ही फोन, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, न्यूज, दिमाग ऑलरेडी टायर्ड। फिर वो कहता है, आज मन नहीं है। दूसरा आदमी, उठते ही साइलेंस, पानी, हल्की वॉक, सबसे इंपॉर्टेंट काम पहले, रिजल्ट। दूसरा आदमी कम समय में ज्यादा करता है। एनर्जी चुपचाप कहाँ मर जाती है? ओवरथिंकिंग। दिमाग में 100 टैब्स खुले, रॉन्ग फूड, शुगर क्रैश, जंक लेथार्जी, टॉक्सिक लोग, नेगेटिव बातें, एनर्जी लीक। नोटिफिकेशंस, हर बीप एक डिस्ट्रैक्शन नहीं, एक एनर्जी ड्रेन है। एनर्जी बढ़ाने का सिंपल फॉर्मूला, मॉर्निंग डिसाइड्स एनर्जी लेवल। सुबह जीत ली, दिन जीत लिया। 1 बिग टास्क फर्स्ट, सबसे हैवी काम, सबसे हाई एनर्जी में। एनर्जी ब्रेक्स लो, स्क्रॉल नहीं, ब्रीदिंग, वॉक, वाटर। इवनिंग स्लो करो, लेट नाइट हसल, नेक्स्ट डे की एनर्जी खा जाता है। टाइम मैनेजमेंट सिखाता है, हर मिनट भर दो। एनर्जी मैनेजमेंट सिखाता है, सही समय पर सही काम करो। आप रोबोट नहीं हो, आप ह्यूमन हो।
आप टायर्ड नहीं हो, आप ओवर स्टिम्युलेटेड हो। कम चीजें करो, लेकिन पूरे फोकस के साथ। आपका फ्यूचर आपके कैलेंडर से नहीं, आपकी एनर्जी से बनता है। टाइम सबके पास है, पर जीत उसी की होती है जिसके पास एनर्जी होती है। आपके रिश्ते आपकी एनर्जी का सबसे बड़ा सोर्स। हम अक्सर सोचते हैं, काश मेरे पास ज्यादा टाइम होता, काश मेरी एनर्जी ज्यादा होती। लेकिन विवियन रिसी एक सच्चाई सामने रखती है। आपकी एनर्जी आपके रिश्तों से आती भी है और वहीं से खत्म भी होती है। आप किसके साथ रहते हैं, किससे बात करते हैं, किसके पास बैठते हैं, ये सब आपकी एनर्जी तय करता है। रिश्ते चार्जिंग पॉइंट या ड्रेनिंग प्लग। हर रिश्ता दो में से एक होता है। एनर्जी देने वाला समझता है, सपोर्ट करता है, सुनता है। एनर्जी चूसने वाला नेगेटिविटी, कंपैरिजन, कंप्लेंट्स। आपका दिन 1 घंटा नहीं, एक कॉन्वर्जेशन भी बना या बिगाड़ सकता है। एक लड़का रोज मेहनत करता है, लेकिन घर आते ही ये नहीं होगा, लोग क्या कहेंगे, तू बदल नहीं सकता। धीरे धीरे उसका कॉन्फिडेंस मर जाता है। दूसरी तरफ एक लड़की है जिसका दोस्त बस इतना कहता है, तू कर सकती है, बस एक लाइन, और उसकी एनर्जी 10x हो जाती है। एनर्जी सिर्फ खाना या नींद नहीं है, एनर्जी है इमोशन, बिलीफ, सपोर्ट। आप स्ट्रॉन्गेस्ट तब होते हो जब कोई आपके पीछे खड़ा हो। सबसे खतरनाक रिश्ते कौन से होते हैं? जो आपकी ग्रोथ से डरते हैं, जो आपके सपनों का मजाक उड़ाते हैं, जो हमेशा आपको छोटा महसूस कराते हैं। विवियन साफ कहती है, हर रिश्ता निभाने लायक नहीं होता। हेल्दी रिलेशनशिप्स कैसे बनाएं? एक क्वालिटी क्वांटिटी। 100 कॉन्टैक्ट्स नहीं, 2 सच्चे लोग काफी है। 2 बाउंड्रीज बनाओ, हर बात सुनना जरूरी नहीं। 3 गिव रिसीव बैलेंस, सिर्फ देना भी एनर्जी ड्रेन करता है। 4 खुद एनर्जी बनो। आप बदलते हो तो आसपास भी बदलता है। अगर आप लगातार थके रहते हो तो शायद काम ज्यादा नहीं, गलत लोग ज्यादा है। याद रखिए, आपका सर्कल आपका फ्यूचर डिसाइड करता है। अपने रिश्ते वाइजली चुनिए, क्योंकि आपकी एनर्जी वहीं से बनती है और वहीं से टूटती भी है। यस कहने वाला थक जाता है, नो कहने वाला बढ़ता है। अगर आप हर किसी को खुश करने की कोशिश करते हैं तो एक दिन आप खुद से खाली हो जाते हैं। विवियन रिसी इस लेसन में सीधा वार करती है। हर यस जो जरूरी नहीं था, वो आपके सपनों से चोरी किया गया टाइम और एनर्जी है। वाई यस फील्स सेफ बट डिस्ट्रॉयज यू। हम यस क्यों कहते हैं? डर लगता है लोग बुरा न मान जाए, अप्रूवल चाहिए, कॉन्फ्लिक्ट से बचना चाहते हैं। लेकिन हर बार जब आप खुद के खिलाफ यस कहते हैं, आप अपने अंदर कुछ मार देते हैं। यस की हिडन कॉस्ट जो कोई नहीं बताता। काम बढ़ता जाता है, एनर्जी खत्म होती जाती है, फोकस टूट जाता है, रिजेंटमेंट पैदा होता है, और फिर आप कहते हो, मैं बहुत बिजी हूं। नहीं, आप अवेलेबल ज्यादा हो। एक टैलेंटेड इंसान हर कॉल उठा लेता है, हर फेवर कर देता है, हर एक्स्ट्रा काम स्वीकार करता है। रिजल्ट उसके अपने गोल्स पीछे रह जाते हैं। दूसरा इंसान साफ बाउंड्रीज, रिस्पेक्टफुल नो, लिमिटेड अवेलेबिलिटी। रिजल्ट लोग उसे वैल्यू करते हैं, उसकी ग्रोथ तेज होती है। नो रूड नहीं है, रिस्पॉन्सिबल है। नो का मतलब ये नहीं आप सेल्फिश है, आप बैड पर्सन है। नो का मतलब है मैं अपनी एनर्जी और प्रायोरिटीज की इज्जत करता हूँ। हेल्थ नो कैसे कहें? मैं नहीं कर सकता, अभी ये मेरी प्रायोरिटी नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं, मैं इस पर फोकस नहीं कर पा रहा। शॉर्ट, काम, क्लियर। ग्रोथ का हिडन रूल, जैसे जैसे आप ग्रो करते हो आपका टाइम लिमिटेड होता है, आपकी एनर्जी वैल्यूबल होती है। सक्सेसफुल लोग यस कम कहते हैं, लेकिन सही चीजों को। अगर आप हर किसी के लिए अवेलेबल हो तो आप खुद के लिए अनअवेलेबल हो जाते हो। याद रखिए, जो इंसान नो कहना सीख लेता है वही अपनी जिंदगी का यस बन जाता है। 24 घंटे सबके पास है, जीत उसी की होती है जो जानता है किसे देना है और किसे नहीं। स्मॉल विंस बिग लाइफ। हम अक्सर सोचते हैं एक दिन सब बदल जाएगा, लेकिन विवियन रिसी कहती है जिंदगी एक दिन में नहीं बदलती, वो रोज के छोटे जीतों से बनती है। स्मॉल विंस बोरिंग लगते हैं, लेकिन वही बिग लाइफ की नींव होते हैं। बिग गोल्स हमें डराते हैं, स्मॉल विंस हमें चलाते हैं। जब गोल बहुत बड़ा होता है दिमाग डर जाता है, प्रोक्रेस्टिनेशन शुरू हो जाता है, एक्शन रुक जाता है। लेकिन जब आप बस कहते हो आज बस 10 मिनट, दिमाग कहता है ठीक है ये तो हो सकता है। एक आदमी चाहता है फिट बॉडी, सक्सेसफुल करियर, पीसफुल लाइफ, लेकिन सोचता है ये सब कैसे होगा। फिर वो शुरू करता है,
रोज 5 पुशअप्स, रोज एक पेज पढ़ना, रोज 5 मिनट साइलेंस। एक हफ्ता कुछ नहीं दिखता, एक महीना हल्का फर्क, एक साल पूरी आइडेंटिटी बदल जाती है। स्मॉल विंस कैसे काम करते हैं? साइंस प्लस साइकोलॉजी। एक कॉन्फिडेंस बढ़ता है, हर छोटा जीत कहती है मैं कर सकता हूं। 2 कंसिस्टेंसी बनती है, छोटा काम कम रेजिस्टेंस रोज एक्शन। 3 आइडेंटिटी शिफ्ट होता है, आप गोल अचीव नहीं करते, आप वो इंसान बन जाते हो। बिग लाइफ की ईंटें छोटी होती है, आपकी लाइफ एक बड़ा फैसला नहीं, एक वायरल मोमेंट नहीं, बल्कि रोज के छोटे डिसीजंस का जोड़ है। आज क्या खाया, आज किससे बात की, आज किस चीज को नो कहा, यही आपकी लाइफ बना रहे हैं। सबसे बड़ा झूठ, जब मोटिवेशन आएगा तब शुरू करेंगे। सच, मोटिवेशन एक्शन के बाद आता है। स्मॉल एक्शन स्मॉल विन मोटिवेशन रिपीट। रोज एक प्रायोरिटी, 10-30 मिनट। जीत लिखो, खुद को एक्नॉलेज करो, बस इतना। बिग लाइफ लाउड नहीं होती, वो रोज क्वाइटली बनती है। आज बस एक छोटा जीत चुनिए, क्योंकि वही कल आपकी पूरी जिंदगी बनेगा। जीवन बिगड़ता नहीं, धीरे धीरे ढलता है। हम कहते हैं मेरी लाइफ खराब हो गई, लेकिन विवियन रिसी एक सवाल छोड़ देती है, वो एक दिन कब आया जब सब अचानक बिगड़ गया? सच ये है, वो दिन कभी नहीं आया। जिंदगी टूटी नहीं, धीरे धीरे ढल गई। डीके हमेशा साइलेंट होता है। लाइफ में गिरावट एक गलत फैसला नहीं, एक बड़ी गलती नहीं, बल्कि रोज का छोटा कॉम्प्रोमाइज। आज थोड़ा लेट सोना, आज जिम स्किप, आज खुद से झूठ। और 1 साल बाद हम कहते हैं पता नहीं क्या हो गया। एक इंसान कभी एनर्जेटिक था, सपने थे, डिसिप्लिन था, फिर आज नहीं कल, बस आज स्किप, बस ये लास्ट टाइम। धीरे धीरे कॉन्फिडेंस गिरा, हेल्थ बिगड़ी, सेल्फ रिस्पेक्ट टूटी। कोई शौक नहीं, बस स्लो फेड। लाइफ अप या डाउन दोनों सेम तरीके से बनती है। जैसे लाइफ बिगड़ती है स्मॉल बैड हैबिट्स टाइम, वैसे ही लाइफ बनती है स्मॉल गुड हैबिट्स टाइम। डिफरेंस डायरेक्शन। सबसे खतरनाक सेंटेंस, अभी तो ठीक ही है, यही सेंटेंस हेल्थ बिगाड़ता है, रिश्ते तोड़ता है, ड्रीम्स मार देता है। क्योंकि डीके में पेन नहीं होता जब तक बहुत देर न हो जाए। वेकअप साइंस, अगर ये हो रहा है तो सावधान। हर चीज में थकान, एक्साइटमेंट कम, कल ज्यादा, खुद से नाराजगी। ये लाइफ का अंत नहीं, ये वार्निंग है। शिफ्ट कैसे रोके? आज एक अच्छा काम, आज एक सही फैसला, आज एक डिसिप्लिन। बस डायरेक्शन बदलो, स्पीड नहीं। याद रखिए, लाइफ एक दिन में खराब नहीं होती और एक दिन में सुधरती भी नहीं, लेकिन आज लिया गया एक छोटा फैसला आपकी पूरी दिशा बदल सकता है। आपके 24 घंटे आपकी एक्चुअल लाइफ। हम सोचते हैं एक दिन मेरी लाइफ शुरू होगी, लेकिन विवियन रिसी सीधा कहती है आपकी लाइफ भविष्य में नहीं है, वो आज के 24 घंटों में छुपी है। आप जो भी है, आपका फ्यूचर नहीं, आपका आज बताता है। आपका दिन आपका मिरर। आप अपना दिन देखिए, सुबह क्या करते हैं, किसके साथ समय बिताते हैं, किस चीज पर ध्यान देते हैं, यही आपकी असली लाइफ है। ना गोल्स, ना ड्रीम्स, ना एक्सक्यूजेस। हम लाइफ को पोस्टपोन क्यों करते हैं? पहले सेटल हो जाओ, जब टाइम मिलेगा। अभी फेज ऐसा है, लेकिन ट्रूथ, लाइफ फेज नहीं होती, वो डेली रूटीन होती है। एक इंसान कहता है मेरे बड़े सपने हैं, लेकिन उसका दिन देर से उठना, स्क्रॉल करना, कंप्लेन करना, थक कर सो जाना। 1 साल बाद वही दिन, वही लाइफ। दूसरा इंसान, स्मॉल डिसिप्लिन, फोकस्ड वर्क, एनर्जी प्रोटेक्ट। बड़ा फर्क, 24 घंटे का इस्तेमाल। टाइम नहीं बदलता, आप बदलते हैं। आप 24 घंटे को ब्लेम करते हो, लेकिन वही 24 घंटे किसी को फिट बनाते हैं, किसी को रिच, किसी को पीसफुल। डिफरेंस इंटेंशनल लिविंग। आज अपने दिन को पूछिए, क्या मैं एनर्जी प्रोटेक्ट कर रहा हूं? क्या मैं स्मॉल विंस बना रहा हूं? क्या मैं ग्रोथ चुन रहा हूं? अगर जवाब नहीं है, तो आपकी लाइफ भी वही कह रही है। आपको नई लाइफ नहीं चाहिए, आपको नया डे डिजाइन करना है। याद रखिए, आपकी जिंदगी वही है जो आप रोज करते हैं। आज का 24 घंटा बदलो, कल अपने आप बदल जाएगा। तो दोस्तों, याद रखिए, जिंदगी किसी एक बड़े दिन से नहीं बदलती, जिंदगी रोज के 24 घंटों से बनती है। अगर आज की ये बातें आपके दिल को थोड़ा भी हिला गई हो, अगर कहीं अंदर से लगा हो कि हाँ, मुझे अब खुद को बदलना है, तो समझ लीजिए ये वीडियो अपना काम कर गया। अगर ये समरी आपको पसंद आई हो, तो लाइक जरूर कीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक
किसी और की जिंदगी बदल सकता है। इसे शेयर कीजिए उस दोस्त के साथ जो कहता है कल से शुरू करूंगा। और अगर आप ऐसे ही लाइफ चेंजिंग बुक्स की डीप, ऑनेस्ट और प्रैक्टिकल समरीज चाहते हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ बातें नहीं करते, यहाँ जिंदगी बदलने की शुरुआत होती है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक याद रखिए आज का दिन ही आपकी असली जिंदगी है।